हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपकी अपनी यूट्यूब क्लास सरकारी बाबू के क्लास में आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाएं से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते होंगे तो देखते होंगे कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और हमने इस वीडियोज़ के लास्ट में आपके लिए मॉक टेस्ट भी लगा रखा है कि वहाँ से आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हुए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो बताइए। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहा जाता है एपीकल्चर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर है, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। रेशम का कीट का जो पालन करते हैं तो उसका अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो रेशम की कीट के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सेरीकल्चर कहा जाता है किसको, रेशम की कीट के पालन को। थर्ड नंबर है, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। जो मत्स्य होते हैं, मछली होती हैं, उनके पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा पिसीकल्चर। क्योंकि मत्स्य पालन के अध्ययन को हम पिसीकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, पिसीकल्चर कहते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक ही क्वेश्चन डबल हो गया है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो कवक होते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस तरह के पेड़ ओड़ में जम जाते हैं, छाता की तरह होते हैं, तो इन कवक को क्या कहा जाता है, इन कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपका फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। शैवालों का अध्ययन, जो कि आप झील में या नदी पहाड़ पर देखते होंगे कि काई के रूप में ये हरे हरे छोटे छोटे पौधे होते हैं, जिसे हम शैवाल कहते हैं, तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसके अध्ययन को यानी शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो फ्लावर्स होते हैं तो उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन सी का 6 का आंसर हो जाएगा पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एंथोलॉजी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फलों के अध्ययन को यानी फ्रूट्स के जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम कहते हैं पोमोलॉजी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो बर्ड्स होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पक्षियों के अध्ययन को हम कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए हमने इसके पहले मत्स्य पालन देखा था, यानी कि मछली को पालन कैसे करते हैं उसके अध्ययन को हमने देखा था, तो उसके अध्ययन को हम कहते हैं पिसीकल्चर। लेकिन मत्स्य के अध्ययन को यानी कि मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मछली के बारे में कैसे क्या होता है, तो उसके अध्ययन को हम कहते हैं इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इक्थियोलॉजी कहते हैं मछलियों के अध्ययन को, और मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पिसीकल्चर कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कीटों के अध्ययन को कहते हैं हम क्या कहते हैं, इसे आप बताइए। तो इंटोलॉजी कहते हैं।
इंटोमोलॉजी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंटोमोलॉजी। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो आपको जंगल में झाड़ियाँ वृक्ष दिखते हैं तो उन सभी को अध्ययन किया जाता है, तो उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो डेंड्रोलॉजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेंड्रोलॉजी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, आपको लगे कि ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए, सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सर्पों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑफियोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को, स्नेक्स के अध्ययन को, द स्टडी ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड ऑफियोलॉजी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो छिपकलियाँ होती हैं इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो छिपकलियों के अध्ययन को कहा जाता है सोरोलॉजी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सोरोलॉजी, ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, कास्टिक पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? यानी कि जो हार्ड वुड होते हैं, जो हार्ड वुड वाले पेड़ होते हैं, उनके स्टडी को क्या कहा जाता है? तो कास्टिक पेड़ के अध्ययन को कहा जाता है सिल्वीकल्चर, यानी कि ऑप्शन सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सिल्वीकल्चर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि उद्यान विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, उद्यान विज्ञान के अंदर बहुत सारे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, घास फूल पत्तियाँ होती हैं, सारे प्रकार के पेड़ पौधे आ जाते हैं, तो जिसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो उद्यान विज्ञान कहा जाता है। तो उद्यान विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उद्यान विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन ए नंबर आपका सही हो जाएगा, उद्यान विज्ञान के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, हमने इसके पहले देखा था कि पुष्पों के अध्ययन, और यहाँ है फूलों की खेती का अध्ययन। तो वहाँ हमने देखा था फूलों का अध्ययन कैसे किया जाता है उसके बारे में, और यहाँ है फूलों की खेती कैसे की जाती है। तो फूलों की खेती के बारे में यहाँ पूछा गया कि फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। लेकिन फूलों की खेती को अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसको आपको बताना है। तो फूलों की खेती के अध्ययन को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की खेती का अध्ययन अलग है, फूलों की अध्ययन अलग है। फूलों की अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी, और फूलों की खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन डी। तो हमने बहुत ही कम समय में 16 क्वेश्चंस को देखा। चलिए, और आपको जो ये लास्ट का क्वेश्चन दिख रहा है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो इसका क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में देना है। चलिए जल्दी से हम जितने भी क्वेश्चंस हैं फिर से उनको रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, मधुमक्खी का पालन अध्ययन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। सेकेंड क्वेश्चन है कि रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? जो रेशम के कीट होते हैं उनके पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेरीकल्चर। तीसरा है, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पिसीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो कवक होते हैं, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। पांचवा नंबर है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो शैवाल होते हैं उनके शैवालों का अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। 6 नंबर है,
पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो आपको फ्लावर्स होते हैं उनके अध्ययन को द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, तो क्या कहा जाता है? तो आपको पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। 7 नंबर है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पक्षियाँ होती हैं, बर्ड्स होते हैं, इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी, ऑर्निथोलॉजी। 9 नंबर है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन कहलाता है आपका इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10 नंबर है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एक्टिमियोलॉजी कहते हैं, इंटोमोलॉजी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंटोमोलॉजी। 11 नंबर क्वेश्चन है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो वृक्ष और झाड़ियाँ होते हैं इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, डेंड्रोलॉजी। 12 नंबर है, सर्पों यानी कि स्नेक्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी कहते हैं। किसके अध्ययन को? सर्पों के अध्ययन को, ऑफियोलॉजी। ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सौरोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, सौरोलॉजी। 14 नंबर है कि काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? जो हार्डवुड्स के पेड़ होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो काष्ठी पेड़ों के अध्ययन को कहा जाता है, संवर्धन को कहा जाता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर है, उद्यान विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? उद्यान विज्ञान जिसके अंदर सभी प्रकार के पेड़ पौधे आ जाते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर। किसके अध्ययन को? उद्यान विज्ञान के अध्ययन को। 16 नंबर है, फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? जो फ्लावर्स होते हैं आपके रंग बिरंगे जो आपके सामने दिख रहे हैं इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो आपको आई होप ये वीडियोस में काफ़ी हेल्पफुल मिला होगा। आपकी नॉलेज कुछ भी तो थोड़ी 1 या 2% तो पहले से बड़ी होगी, आपका अध्ययन हुआ होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैं बनाऊं तो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।